ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने वाली मेरी कांग्रेस पार्टी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी शिक्षा थी, ये आपका दिखाया हुआ रास्ता था, जिस पर चलते हुए हमने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। हमने न कभी धर्मों को बांटने की कोशिश की, न जातियों में बांटने की कोशिश की। हमने कांग्रेस की सच्ची विचारधारा को अपने आप साथ करने का काम किया और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने वाली मेरी मां कांग्रेस पार्टी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने नेतृत्व का विशेष रूप से आदरणीय खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का और यहाँ मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही अग्रज मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए आदरणीय अजय माकन साहब का, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का, आदरणीय मेरे एक और छोटे भाई जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, भाई अनिल चौधरी जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस मौके पर पधारे आदरणीय हारून यूसुफ साहब का, आदरणीय हमारे योगानंद शास्त्री जी जिन्होंने पुनः एक बार कांग्रेस का दामन थामा है। साथियों, मुझे याद है मैं भी एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी इस राजनीतिक सफर को शुरू किया है और मैंने वो सभी संघर्ष देखे हैं, मैंने वो सभी अड़चने देखी हैं, बहुत खराब समय भी देखा है, लेकिन आप लोग जिन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं उनको दिल की गहराइयों से जहां धन्यवाद करता हूं और ये आह्वान भी करता हूं कि आपका भाई, आपका ये बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का भाई और आपका बेटा ही हमेशा रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरे बड़ों से मुझे ये शिक्षा मिली, मुझे ये विचारधारा मिली। कांग्रेस की विचारधारा मेरे पुरखों ने, मेरे दादा चौधरी न्यादर सिंह यादव जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये विचारधारा मेरे परिवार में, मेरे खून में दौड़ती है। उसी विचारधारा को, क्योंकि मेरे पिता श्री महेंद्र यादव जी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने इस व्यवहारिक दुनिया में कदम बढ़ाना सिखाया, मुझे वो सारे गुण दिए। आज मैं उनको याद करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया था, आज मजबूती के साथ, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमने मजबूती से कदम बढ़ाने का काम किया है। साथियों, ये मंच पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बड़े हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया है, जिन्होंने ये मजबूत रास्ता दिखाने का काम किया है। अभी आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे
कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया। शालीमार जैसे टफ इलेक्शन की मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया, जहां पर सिर्फ 3% वोट पड़ा करती थी। आदरणीय माकन जी, मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी शिक्षा थी, ये आपका दिखा हुआ रास्ता था, जिस पर चलते हुए हमने लोगों को दिलों को जीतने का काम किया। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, आपने मुझे पहला निगम का चुनाव लड़ने का मौका दिया, मुझे याद है। वो वहां से रास्ता मेरा शुरू हुआ और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ जमीन में रहकर काम करने का काम किया। हमने अपने रास्ते को प्रशस्त करने का काम किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने ना कभी धर्मों को बांटने की कोशिश की, ना जातियों में बांटने की कोशिश की, ना वर्गों में बांटने का काम किया। हमने कांग्रेस की सच्ची विचारधारा को अपने आप साथ करने का काम किया और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देने का काम किया। आज ये मेरे बुजुर्ग बैठे, योगानंद शास्त्री जी के बारे में आप कौन नहीं जानते? आप लोग सब जानते हैं। हमारे देहात की पृष्ठभूमि से आने वाले, इनका विशेष योगदान हमारे राजनीति में रहा है। इनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं लोग। ये आज यहाँ पर दे आए, इनके रास्ते पर चले। मेरे छोटे भाई भले हैं, लेकिन पूर्व में अध्यक्ष कोरोना काल में जिस तरीके से काम इन्होंने किया, कोई अपनी जान की परवाह नहीं की, कोई ये सोचा नहीं कि किस तरीके से हम किसी भी प्रकार से लोगों के दिलों में पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपनी जान पर खेलकर आप सब कार्यकर्ताओं ने इनको वो हिम्मत दी, इनको वो ताकत दी, जिसके जरिए लोगों की सेवा कर सके। साथियों, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और मैं हमेशा वही रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा वो मिली है। मुझे शिक्षा मिली है कि सच्ची ईमानदारी के साथ काम करना, और आपने मुझे ताकत दी है, आपने मुझे हिम्मत दी है। जब भी मुश्किल समय आया तो आप लोगों ने और मजबूती के साथ मेरे कंधे पकड़ने की कोशिश की, मुझे साथ आगे बढ़ने में मदद की। मैं दिल की गहराइयों से सबका साथ देना चाहता हूं। मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सारे मेरे भाई खड़े हैं। ये इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। इन्होंने हमेशा मेरा साथ और हाथ पकड़ के रखा है। मैं चाहता हूं आज ऐसा ही समय है। आज कांग्रेस जो हमारी मां है, उसको जरूरत है हम सबकी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि किसी भी परिवार में जब मुश्किल की घड़ी आती है, तो उस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होना परिवार का फर्ज बन जाता है। आज सिर्फ कांग्रेस को जरूरत नहीं है, आज इस देश को भी कांग्रेस की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस देश का अस्तित्व, आज इस देश का संविधान खतरे में साफ नजर आता है। पिछले 10 साल हम सब ने बड़ी पीड़ा में देखे हैं, बड़ी पीड़ा से झेले भी हैं, लेकिन कांग्रेस अपने रास्ते से भटकी नहीं। माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे अकेले चलने की ठानी, और फिर जो काफिला उनके साथ चला, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग, जनता कांग्रेस को पसंद करती है। लोग कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। जो हमारा साथी छूट भी गया है, उसको भी साथ लेकर चलिए, तब जाके हमारी पुरानी ताकत उतने ही ताकत के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। आज मौका अच्छा है, जनता त्रस्त है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से
हर वो वर्ग, हर वो साथी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी महिला हो, वो सब आज परेशान और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दुविधा में देखती हुई पाती है। आज जरूरत है, जब हमने माननीय राहुल गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़े, उनके दिखाए हुए रास्ते को हमने आगे प्रशस्त किया और कहीं ना कहीं जो हमारा मैनिफेस्टो है वो उसका प्रतिबिंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं किसान हमारा परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हमारे जवान, कल मैं माननीय राहुल गांधी जी के एक इंटरेक्शन में था जहां पर अग्निवीर के हमारे साथी आए थे, उनकी पीड़ा जानने का मौका मिला। उन्होंने जो हृदय विदारक बातें रखी कि किस तरीके से अपना पेट काटकर लोगों ने ट्रेनिंग लेकर अपने आप को जो एग्जाम से उनमें क्लियर करने का काम किया और जब क्लियर हुए तो उसके पश्चात अग्निवीर लागू कर दी गई। मुझे पीड़ा है उन मां की, मुझे पीड़ा है उस परिवार की। आज नौजवान जिस तरीके से पूरी तरीके से भटक चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पेपर लीक में भी है। हर वो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करता है। बच्चा चाहता है कि माँ बाप ने अपना पेट काटकर मुझे पाला और बड़ा किया, मुझे पढ़ाया और लिखाया, तो मैं आप बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। उस सोच के साथ जब वो एग्जाम में अपीयर होता है और जब उसका रिजल्ट आता है उससे पहले ये आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा थी वो रद्द हो गई, तो कहीं ना कहीं उस माँ को, उस बच्चे को बड़ी पीड़ा होती है। और आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण युवाओं के भटकने का शायद मैं समझता हूं कि उनकी बेरोजगारी है। साथियों, दिल्ली में भी हम सब एकजुट होकर जब तक अपने गंतव्य को नहीं प्राप्त करते, मैं आप सबसे बस यही अपील करना चाहूंगा कि अपने इस भाई को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। मैं मुझे विश्वास है और मैं विश्वास भी दिलाता हूं, आपके इस भाई के कंधे मजबूत हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मुझे कुछ चाहिए तो मेरे साथियों का साथ चाहिए, मेरी टीम मजबूत है और आने वाले समय में हम बताएंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि कांग्रेस की क्या ताकत है, किस तरीके से जब एकजुट होकर मजबूत कंधे के साथ जब उनके बड़ों का आशीर्वाद उनको मिलता है और युवाओं का साथ मिलता है तो कोई पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले भी बोला कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पार्टी इतना प्यार और आशीर्वाद मुझ जैसे छोटे आदमी पर निछावर करेगी। आज बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पंजाब की मेरे सर पर है, लेकिन साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके बीच में अपने भाइयों में काम करने की जिम्मेदारी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है। मैं उनके विश्वास को कम नहीं होने दूंगा, उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरी ताकत बनेंगे। जहां हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, जिनसे मैंने चलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, इस राजनीति की ABCD सीखी है, वहीं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो लगातार संघर्ष करते हैं, जिनको पहचान नहीं मिल पाती, उन साथियों को पहचान दिलाने का काम भी आपका ये भाई मजबूती के साथ करने का काम करेगा। आज पार्टी को जरूरत है, आज पार्टी को जरूरत है कि जहां हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, उनका साथ रहे,
वहीं हमारे नौजवान और महिला टीम मजबूती के साथ अपने पंजे जमाकर अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करने का काम करें। मैं बहुत सारे चेहरे यहाँ देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं चूक गए थे, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे, आज मेरे सामने खड़े हैं, बहुत सारे मेरे पीछे खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मैं विश्वास आप लोगों को भी दिलाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आपको इज्जत और सम्मान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। मैं कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा जिससे आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस लगे। लेकिन इंसान हूं, आदमी हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं आपसे कहता हूं, मुझे मेरे मुंह पर सीधी कहिएगा, छोटे भाई, बड़े भाई, आप ये गलती हो गई, गलती मानूंगा और उसको ठीक करके दोबारा से मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं आप सबसे इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहता हूं कि एक भारी चुनौती हमारे सामने है। 25 तारीख को दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होगा। मेरा आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हो सकता है मेरा किसी से बैर हो सकता है किसी का किसी के साथ मन नहीं मिलता हो, लेकिन ये वो समय है जब हमें लोकतंत्र को बचाना है। हमें अपने दुख और दर्द मिटाने पड़ेंगे, अपने और दुख दर्द भुलाने पड़ेंगे। इस कांग्रेस मां को अपनाना पड़ेगा। 25 तारीख को 7 की 7 सीट पर हम इंडिया गठबंधन का परचम लहराने का काम करेंगे। इसमें कोई कसर छोड़ मत देना भाइयों, इसमें कोई कसर छोड़ मत देना, क्योंकि ये मौका है आपके पास। मुझे पता है आपका दर्द क्या है, मुझे दर्द पता है। जब हमें छोटी छोटी परेशानी आती है तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो एसी के कमरों में बैठते हैं वो कांग्रेस को हल्के में लेने शुरू कर देती है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मजबूत हो जाइए। हर समस्या के समाधान के लिए चाहे सड़कों पर पहले भी लड़ता रहा हूं आपके साथ, चाहे साइकिल चलानी पड़े, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, आपका ये भाई आपके लिए तैयार है। मजबूती के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। आप सबसे एक और, संगठन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। संगठन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मुझे एक बूथ की जिम्मेदारी मिली थी तो एक बूथ की जिम्मेदारी निभाने का काम किया था। आज प्रदेश में आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों ने जो मजबूती प्रदान की उसको केंद्रीय नेतृत्व ने देखा, पहचाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं ये अकेला निर्णय नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। आप सब अगर देवेंद्र बनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बता दीजिए, तब जाके हमारा काम चलेगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं इससे पहले साथियों, कल हमारा नॉर्थ ईस्ट का नॉमिनेशन होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, यहां नेतृत्व से भी और मेरे एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता से भी, आपके पास मैसेज आएगा, समय आएगा, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई कन्हैया जी के हाथ मजबूत करने हम सब पहुंचेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वहां पहुंचेंगे। बहुत बहुत आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।